है उसके लिए हम देख लेंगे, बता देंगे। और अब हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। आज के गेस्ट विद्वान हैं पंडित जी विक्रांत जी पाटनी। वेलकम सर, जय जिनेन्द्र। तो मैं सर के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि सर ने शास्त्री करी है 2005 में, और प्राकृत अपभ्रंश में जैन आगम आचार्य 2007 में, और जैन दर्शन आचार्य 2009 में, और नेट जेआरएफ भी इन्होंने 2009 में किया है। और अभी इनकी पीएचडी भी शोध कार्य चल रहा है, जैन ग्रंथ भंडारों का सर्वेक्षण परक अध्ययन। और अभी इनका सुबह का स्वाध्याय स्वाध्याय 9, 9:30 से चलता है, जिसमें ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ में शील पाहुड़ चल रहा है, और शाम को 7:30 बजे से रत्नकरण श्रावकाचार्य का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। और ये खास बात यह है कि ये स्वाध्याय ग्रंथ की मूल हस्तलिखित प्रति से के आधार से लेते हैं, जिससे जो सुनने वाले हैं वो भी हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ना सीख लेते हैं। और शनिवार और रविवार को सुबह इनकी जैन बेसिक्स की क्लास रहती है, जिसमें अभी वीतराग विज्ञान पाठमाला 2 चल रहा है। और रविवार शाम को प्राचीन कवियों के पद और प्रश्नोत्तर चर्चा रहती है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जैन अध्ययन केंद्र से, तो आप लोग सब जरूर उसमें जाके विजिट करिए और देखिए, उसमें बहुत अच्छे सर के पंडित जी के प्रवचन आते हैं। तो वेलकम सर वंस अगेन। जय जिनेन्द्र सभी को। जी, तो सर पहला प्रश्न आया था कि कृपया समोशरण की रचना के बारे में थोड़ा बताएं, और समोशरण में स्थित अरहंत भगवान क्या कल्पनाओं के या जो हो ही नहीं सकता 3 काल में, उन प्रश्नों के भी जवाब देते हैं। समोसरण के बारे में थोड़ा बताएं, ये प्रश्न ही असल में क्या कहूं अभी, क्योंकि समोसरण की रचना बहुत विस्तृत है और काफी समय मांगती है समझने के लिए। फिर भी संक्षेप में थोड़ा अपन समझते हैं कि समोसरण की जो रचना है वो जमीन पर नहीं रहती, जमीन से काफी ऊपर उठ करके रहती है। जो आपने 20,000 सीढ़ियों के बारे में सुना होगा, 20,000 सीढ़ियां मतलब हो गया 5,000 धनुष। 5,000 धनुष ऐसे कि एक एक सीढ़ी एक एक हाथ की, है ना। और इतना ऊपर वो रहता है, और पूरा जो इतना ऊपर का एरिया है, माने 5,000 धनुष का जो एरिया है, मतलब इतनी लंबाई और उतनी चौड़ाई, पूरी 12 योजन अपन मान के चले। आदिनाथ जी का जो समोसरण था वो पूरी की पूरी नीलम की बनी हुई होती है, इंद्र नील मणि, नीलम जिसको बोलते हैं आजकल अपन, शायद सफायर कहा जाता है उसको, सफायर को नीलम कहा जाता है। तो उसकी पूरी इतनी बड़ी रचना वो होती है, और उसमें 20,000 सीढ़ियां, एक हाथ ऊंची एक हाथ चौड़ी, ऐसा। अब एक हाथ कितना होता है, आप उसकी एक अंदाजा लगाने के लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आगे भी कभी आपको उसकी गणित लगानी हो, गिनती नापनी हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये हमने एक, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो केवल ज्ञानी जानते हैं, बाकी फिर भी एक रफ आइडिया इससे लग जाता है। जैसे अपन जो हाथ की बात कर रहे थे, एक हाथ नीचे नीचे देखिए, लगभग 1.32 फीट यानी कि 15.84 इंच के लगभग होता है। और 4 हाथ का एक धनुष होता है, उस हिसाब से लगभग लगभग 5.25 फीट का एक धनुष हो जाता है। उसके बाद अपन धनुष से ही देखें तो ऊपर से आप सेकंड लाइन देखेंगे, वहां पे लौकिक योजन का नाप भी देखें तो 8,000 धनुष इज इक्वल टू 1 योजन होता है। और 1 योजन की जो बात चलती है, लौकिक योजन होता है लगभग लगभग 13.25 किलोमीटर के आसपास। और अगर अलौकिक योजन, जैसे सुमेरु आदिहीन में अलौकिक योजन की रचना चलती, उसको देखेंगे तो 1 योजन लगभग लगभग 6437 किलोमीटर के आसपास का होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, भविष्य में कभी रेफरेंस में आपको काम लगेगा। तो इतना ऊपर तो उसकी वो बनावट है पूरी। और उसके अलावा उसमें अलग अलग भूमियां हैं, अलग अलग भूमियों में यूं समझिए कि समोसरण कोई सीधे ही आप ऊपर पहुंचे और सीधे भगवान की सभा में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। उसमें काफी लंबा रास्ता होता है, और वहां तक जाते हैं उस बीच में 8 भूमियां आती है। 8 भूमियों में मैं आपको स्क्रीन पर उसका फोटो दिखाता हूँ, उससे शायद जल्दी समझ में आएगा और अपन जल्दी भी कर पाएंगे, नहीं तो बोलने में एकदम से पकड़ में नहीं आता। ये समोसरण का चित्र है, जो बाहर से इस तरह का नजर आता है।
ये ऊपर आपको जो नीला नीला दिख रहा है चारों तरफ, ये वो बाहर का पूरा एरिया इसी तरह का बना हुआ है। ये इंद्र नील मणिमय स्कंध, यानी कि ये जमीन से ऊपर उठ करके रहता है। ये नीचे नीचे देखिए पृथ्वी जो लिखा है, इससे एक हाथ ऊपर से वो एरिया चालू होता है, जो कि पूरा नील मणि का बना हुआ है, और 5000 धनुष यानी लगभग लगभग 2.5 कोस। तो इतना ऊपर तक पूरा नीलम का बना हुआ है, और इन्हीं के बीच में वो सीढ़ियां चारों तरफ बनी हुई है, चारों दिशाओं में। और सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो इस तरफ सामने जहां से प्रारंभ होती है, मतलब 1 योजन की रहती है, 1 योजन चौड़ी और 1 हाथ ऊंची, 1 हाथ गहरी। यानी आप जहां पैर रखोगे तो वो भी 1 हाथ का और 1 हाथ की ऊंचाई उसकी रहती है। तो इस तरह की वो रचना रहती है। चढ़ना पड़ता नहीं है, तो आप सबको ध्यान ही होगा, तो सीढ़ी पर पैर रखते एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। इस तरह की वो संरचना पूरी है वहां। इसके आगे 8 भूमियों को अपन देख लेते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। हाँ, सीढ़ियां जहां पे अपन चढ़ते हैं ऊपर ही ऊपर, जहां खत्म होती है सीढ़ियां, वहां 1 योजन चौड़ी देखी थी अपन ने। तो ऊपर ही ऊपर तो 8000 धनुष यहां से प्रारंभ होता है, और सेंटर तक जाते जाते इसकी चौड़ाई 2000 धनुष की रह जाती। ये जो गली है, 4 गलियां बनी हुई है ना, वीथी कहा जाता है इसको, महावीथी। और चार दोनों तरफ उसके स्फटिक मणिमय वेदियां बनी हुई हैं। सामने भगवान के समीप जाकर के, यानी 8वीं भूमि जहां पर प्रारंभ होती है, वहां 2000 धनुष छोड़ जाती है, और शुरू में 8000 धनुष की रहती, क्योंकि गोलाकार है तो इस वजह से बाहर में ज्यादा चौड़ाई और अंदर ही अंदर कम चौड़ाई, इस तरह की वहां संरचना है। ये सब चित्र इसके ही हैं, समोसरण के। यहां से अपने को समझ में आएगा, ये पूरा समोसरण है। ये ऊपर से देख रहे हैं अपन, एरियल व्यू जिसको कहते हैं। ये ऊपर से इस तरह का नजर आएगा। नीचे तो 5000 धनुष, सॉरी 5000 धनुष नीचे जा रहा है। यहाँ सबसे पहले ये जो आपको जिगजैग टाइप का ये आकार दिख रहा है, ये 1 2 3 और 4, इस तरह से ये जिगजैग करके ये आकार बने हुए हैं। ये है कोट। और ये जो सीधी लाइनें नजर आ रही हैं, ये गोल लाइनें, ये लाइनें हैं वेदियां। तो इस तरह से 4 तो ये वेदियां होती है, और 5 कोट होते हैं भगवान की गंध कुटी तक। ऐसे 5 कोट है, और 4 वेदियां हैं। इस तरह से 9 पार्टीशन करने वाली चीजें हो गई, तो 8 भूमियां बन गई। इनमें सबसे पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि, सबसे शुरुआत में जो आती है, जहां पे अपने को शुरू में मानस्तंभ मिलता है। अपन इसको यहाँ से समझे अपन। ऊपर से जैसे अपन सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहला कोट पार किया, और पहले कोट को पार करके सबसे पहले अपने सामने मान स्तंभ आएगा। मान स्तंभ की रचना होगी। मान स्तंभ के दर्शन करके, चैत्य प्रासाद भूमि इधर साइड में है, साइड में दरवाजे बने हुए हैं। चैत्य प्रासाद भूमि में बहुत सारे चैत्यालय। उसके बाद फिर एक वेदी है। वेदी के बाद खातिका भूमि। खातिका भूमि का मतलब होता है उसमें खाई है, और खाई आप जानते ही हैं गहरी होती है, काफी गहरी है। उसके अंदर वहां पे वापियां भी बनी हुई हैं तरह तरह की, और उसमें जीव वगैरह भी काफी है। इसके बाद फिर एक वेदी है, फिर है लता भूमि। लता भूमि में तरह तरह की लताएं छाई हुई हैं, है ना, जैसे जंगलों में लताएं होती हैं पेड़ पर लगी हुई, वैसी लताएं। फिर एक कोट है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये कोट है। कोट के बाद है उपवन भूमि। इस उपवन भूमि के बीच में भी, यानी पहली और ये चौथी उपवन भूमि। तो चैत्य प्रसाद भूमि में भी चैत्यालय है, उपवन भूमि में भी जगह जगह बीच में सिद्धार्थ वृक्ष है, और वहां पे चैत्यालय। फिर एक वेदिका है। वेदिका के बाद फिर ध्वज भूमि है, यहाँ पे ध्वजाएं ही ध्वजाएं हैं, है ना, जिन धर्म की। और फिर वापस एक कोट है। फिर कल्प भूमि है, जिसमें कल्प वृक्ष बने हुए हैं। उसके बाद फिर एक वेदिका है। उसके बाद भवन भूमि है, जिसमें तरह तरह के भवन है, देवों के भी भवन है, वहां पे देव आकर के क्रीड़ाएं करते हैं, भवन बने हुए हैं इस तरह। फिर उसके बाद फिर एक कोट है, और फिर है श्री मंडप। श्री मंडप यानी वो जगह जहां पर सब लोग बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं। वो श्री मंडप कैसा होता है वो भी अभी दिखाएंगे। उसके बाद फिर एक और छोटा कोट आता है। उस कोट के बाद में भगवान की वो गंध कुटी वगैरह की संरचना होती है। इस तरह से ये संक्षेप में समोसरण का आकार प्रकार है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 9 डॉट बने हुए 7वीं भूमि के सामने। ये जो भवन भूमि है, भवन भूमि के सामने महावीथिका में ये डॉट बने हुए हैं। ये डॉट असल में क्या है, 9 स्तूप है। इसको स्तूप भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्तूप है, 9 स्तूप। अभव्य जीव इन 9 स्तूपों के आगे नहीं जा सकता।
वो इन 9 स्तूप को मतलब यहीं पर देख करके और इसके आगे उसको नजर नहीं आता। 2 कथन आते हैं कि वो अंधा हो जाता है, दूसरा कथन आता है कि उसको कुछ नजर नहीं आता। अब नजर नहीं आता इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। अभव्य भव्य जीव ही आगे जा पाते हैं और गंध कुटी में प्रवेश मतलब श्री मंडप में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। ये दिखने में बीच में डोट जैसे दिख रहे हैं, असल में बहुत बड़े बड़े। चलिए, तो 8 भूमियां हैं जिसमें 5 वेदियां और ये 4 कोट है। मैं पहले उल्टा बोल गया शायद, 5 कोट और 4 वेदी बोल दिया, जबकि असल में 4 कोट और 5 वेदियां हैं। ये मान स्तंभ की जो संरचना है वो इस तरह की होती है। मान स्तंभ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन नीचे सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं और ऊपर अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है। ये पूरी डिटेल तो इसके अंदर है, कैसे कैसे बनी हुई है। उसका पेज आ गया है। मान स्तंभ के चारों तरफ वापिकाएं होती हैं, यानी कि कुंड जैसे होते हैं, बावड़ियां होती हैं। उन बावड़ियों में बावड़ियां भी सोने से बनी हुई और बीच में काफी स्वच्छ जल भरा हुआ होता है, ये वापिका। और वापिका के भी चारों तरफ कुंड, मतलब मान स्तंभ के चारों तरफ वापिकाएं, वापिकाओं के चारों तरफ कुंड, है ना। और उन वापिकाओं के अंदर ये कई प्रकार के जीव हैं, पक्षी भी हैं। इस तरह की संरचना पूरी होती है। देखिए आगे सारी जो भूमियां हैं उनका वर्णन है, वो डिटेल आप देख सकते हैं इसमें से। ये चैत्य वृक्ष जो चैत्य भूमि में बने हुए हैं वहां पर इस तरह के आपको मिलेंगे। अब ये गंध कुटी की संरचना, गंध कुटी में जो वेदी होती है, वेदी के बाद में इस तरह की एक ये संरचना बनी हुई है। यहाँ सीढ़ियां हैं, उसके बाद ये अष्टमंगल द्रव्य आते हैं, 9 निधियां आती हैं, ध्वजा होती है, उसके ऊपर ये सिंहासन होता है और सिंहासन को भगवान छूते नहीं है, उससे भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। 8 प्रातिहार्य वहां होते हैं और सभी तरह के देव, देव पास में नहीं होते, ये ध्यान रखने की बात है। देव काफी दूर होते हैं और पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान के आसपास कोई नहीं जाता, कोई जा नहीं सकता। इस तरह की संरचना ये होती है। ये 8वीं श्री मंडप भूमि इस तरह की, कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता, इतनी ऊंची ऊंची बीच में स्फटिक की मणिमय दीवारें हैं और 12 उसमें सभाएं होती हैं। 12 सभाओं को याद रखने का सीधा सा तरीका यह है, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, उसके अलावा मनुष्य और मनुष्यनियां यानी कि जो श्राविकाएं हैं, आर्यिकाएं हैं वो, और उसके अलावा मुनिराज और तिर्यंच। इस तरह से 12 पूरे कोठे बनते हैं और यहाँ से सीधे भगवान की दिव्य ध्वनि ये लोग सुनते हैं। ये सभी जीव वहां पर जाकर के सुनते हैं। इन सबके अलग अलग कोठे बने हुए, यानी कि अलग अलग इस तरह की सभाएं लगी हुई हैं और उन सभाओं में कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। आपने देखा होगा हमारी जो स्वाध्याय सभाएं होती हैं उनमें भी बीच में डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर की पद्धति तो समोसरण से चली आई, जो बाद में गुरुदेव ने तो शील के हिसाब से, ब्रह्मचर्य की महिमा के हिसाब से एक बीच में डिवाइडर की पद्धति अपने मंदिरों में होती है। अधिकांश जहाँ स्वाध्याय सभाएं होती हैं वहां इसी तरह से रहता। ये पुरुष स्त्रियों का चेहरा नहीं देख सके, स्त्रियां पुरुष का चेहरा नहीं देख सके, ऐसी बात वहां होती। तो ये समोसरण का एक संक्षिप्त वर्णन था। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो टोडरमल जी ने समोसरण रचना वर्णन लिखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो छपा हुआ ही नहीं, और वास्तव में छपा भी नहीं है असल में। लेकिन असल में वो क्या है, त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका टोडरमल जी ने लिखी थी। त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका जब पूरी की तो उसको पूरी करने के बाद उन्होंने समोसरण रचना वर्णन लिखा। और हम लोग चूंकि जैसा भी आप लोगों को बताया गया, हम लोग हस्तलिखित ग्रंथ मूल से ही देखते हैं और मूल अगर उन लेखक का मिल जाए तो उसी से देखते हैं। तो खुशी की बात यह है कि हमको समोसरण रचना वर्णन मिल गया, वो उपलब्ध है। छपा हुआ तो नहीं है क्योंकि त्रिलोक सार 1920 में छपा था, लगभग 1918 में पिछली बार, 1918 या 1920 के आसपास बंबई से ही छपा था। और उसके बाद अभी शायद वापस से प्रकाशन हुआ है बंबई से। अभी वाला एडिशन मैंने देखा नहीं कि उसमें उन्होंने समोसरण रचना वर्णन दिया है या नहीं दिया है। पहले वाले में तो नहीं दिया था, पर हमको जो हस्तलिखित प्रति मिली टोडरमल जी की त्रिलोक सार की भाषा टीका, उसमें पीछे ही पीछे उसका वर्णन दिया है।
और हमने उसको मूल ढूंढारी से ही ये देखा, और टोडरमल जी बहुत सरल करके समझाते हैं हर चीज को, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उस पर चर्चाएं हुई थी, लगभग 10-12 दिन हमारी चर्चाएं हुई थी उसके ऊपर। तो इस तरह से समवसरण का वैभव है, और संक्षेप में अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं। समवसरण के संबंध में कुछ आपको और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू पंडित जी, आपने बहुत सुंदर हमें भाव दिया इसका। हमने पढ़ा तो है, पर आपने और जो रेफरेंस दिए वो हम जरूर देखेंगे। पंडित जी, इसका दूसरा प्रश्न भी था कि समोशरण में स्थित अरहंत भगवान क्या कल्पनाओं के या जो हो ही नहीं सकता तीन काल में, उन प्रश्नों के भी जवाब देते हैं? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जवाब किसका देते हैं। भगवान व्यक्तिगत रूप से जवाब किसी को नहीं देते। तो ये पिक्स सेंड कर सकते हैं, हाँ ये सब उपलब्ध हैं। आप या तो ग्रुप पर, मैं तनु जी को भेज दूंगा, वो आपके ग्रुप पर भेज देंगे, है ना। जी बिल्कुल। उनका नंबर है मेरे पास, तो उस पर मैं भेज दूंगा। समोसरण में भगवान विराजमान होते हैं, इसमें 2 बातें इस प्रश्न के अंदर हैं। प्रश्नकर्ता असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनको वो कल्पनाएं भी मालूम है। असल में तो प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि क्या उन बातों का भी जवाब दे सकते हैं। तो इसको ऐसे समझना कि जवाब व्यक्तिगत किसी प्रश्न का होता ही नहीं। भगवान की वाणी जो खिरती है वो कैसी खिरती है। आपने सुना होगा ओंकारमयी, ओंकारमयी नहीं खिरती। पहले तो ये समझ लेना, ओंकारमयी नहीं खिरती, निरक्षरी खिरती। अनक्षरी बोला जाता है, निरक्षरी बोला जाता है, और मुंह से नहीं खिरती, सर्वांग से खिरती। ये टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है। मोक्षमा प्रकाशक में पेज नंबर 7 पर शायद होगा, 7 या 17 दोनों में से। तो वहां पर है। उसके अलावा ये जो अभी मैंने आपको बताया समवसरण रचना वर्णन, वहां भी उल्लेख है कि भगवान के सर्वांग से ही दिव्य ध्वनि खिरती है। और वो ओम इस तरह से नहीं गिरती, बल्कि निरक्षरी होती है। उसको कोई अक्षर के रूप में अपन नहीं बांध सकते। जैसे भाषाओं के संबंध में आपने पढ़ा होगा कि अनक्षरी, साक्षरी, उसमें भी घन, सुषेर, इस तरह के अलग अलग भेद आते हैं। तो भगवान की जो वाणी है वो निरक्षरी वाणी होती है, उसमें कोई अक्षर नहीं होता। अब होता क्या है कि जिसके मन में जो विकल्प होते हैं उनको अपने आप वो चीज समझ में आ जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि भगवान से प्रश्नोत्तर नहीं होते, वो तो गणधर ही जवाब देते हैं। गणधर जवाब नहीं देते। भगवान की वाणी जो खिलती है, गणधर देव का काम है उस दिव्य ध्वनि का सार लेकर के उसको व्यवस्थित रूप देना, जिसको अपन द्वादशांग के नाम से जानते हैं। तो गणधर देव का काम है उसको एक, जिसको अपन कहें चैप्टराइजेशन, उन्होंने उस दिव्य ध्वनि का चैप्टराइजेशन कर दिया और उसको एक सुंदर रूप दे दिया, व्यवस्थित रूप दे दिया। तो गणधरों का काम यह है। भगवान गणधर देव भी कोई ऐसे जवाब नहीं देते। तो होता क्या है कि जो जीव, अभी समोसरण देखा ना अपन ने, समोसरण की इतनी सारी वो सुंदरताओं को छोड़ करके, उन सबसे अपना ध्यान हटा करके आगे बढ़ता हुआ, वो स्तूप भूमि को भी पार करके जब भगवान के दर्शन करके और समोसरण में स्थित होता है, अब उसके दिमाग में जो कुछ भी प्रश्न होते हैं सहज ही उनका उत्तर उसको मिल जाता है। और ये उत्तर कैसे मिलता है कि भगवान की वाणी जब खिरती है उस समय स्वयं भी उसको उत्तर मिलता है। ठीक है ना। तो पहला तो अपना ये हो गया कि भगवान क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मिल जाए। अब प्रश्न क्या है। प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर हो सकता होगा तो आपके ज्ञान में आ जाए, और नहीं हो सकता होगा तो वो स्पष्ट आ जाएगा कि इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। भगवान क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये अब अपने को सोचना है कि क्या जो हमारे कल्पनाओं में है, जो वास्तविक है ही नहीं, क्या भगवान उसको भी जानते हैं। अरे आप आपकी कल्पनाओं के बारे में जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा भगवान उसको जानते। समझ में ही बात। एक तो थोड़ा सा केवल ज्ञान का स्वरूप अपने को समझना चाहिए। बहुत लोगों को दिमाग में ऐसा रहता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। एक व्यक्ति ने, और अच्छे समझदार थे, स्वाध्यायी थे, लेकिन उनको ये बात गले नहीं उतरती क्या कि भगवान अपनी तरह नहीं सुनते, भगवान को शब्दों का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता। क्योंकि कान तो काम में लेते ही नहीं है ना भगवान। सिद्धों के कान तो है नहीं, शरीर ही नहीं है, तो सुनेंगे कैसे। तो उनको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, ऐसा उनके दिमाग में बैठा हुआ। मैंने उनसे कहा कि वो शब्दों को सुनना छोड़ो, वो देखते तक हैं शब्दों को। क्यों। कि शब्द क्या है। शब्द पुद्गल है ना, भाषा वर्गणा है ना, और पुद्गल है तो उसका वर्ण भी है।
स्पर्श रस गंध वर्ण सभी है ना पुद्गल में। तो इसलिए भगवान शब्दों को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि देखते तक है। अब रही बात भगवान क्या क्या जानते और क्या नहीं जानते, जो हमारी कल्पनाओं में क्या वो भी जानते हैं? अरे उतना तो मना पर्याय ज्ञानी भी जान लेगा, तो केवल ज्ञान नहीं जाने, ये तो प्रश्न ही अनुचित है। आपने जो जो सोचा है वो तो जानेंगे ही सही, और जो चीजें हैं और आपने नहीं सोची हैं जो हैं उनको भी जानेंगे। अच्छा जो नहीं है वो, उनको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अरे जो चीज है ही नहीं उसको क्यों जानने लगे? भाई कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण है, ठीक है ना? जो वस्तु है, जो द्रव्य है, उसके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, और जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है वो प्रमेय बनेगा ही बनेगा। हमारा नहीं बनेगा तो केवल ज्ञानी का तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये तो सोचना ही मत कि भगवान क्या क्या जानते हैं या क्या जान सकते हैं। रही बात जो चीजें है ही नहीं, अब जो चीजें नहीं है उनको कैसे जानेंगे? कि वो वस्तु ही नहीं है, वो द्रव्य नहीं है, तो उसमें प्रमेयत्व गुण कहां से आए? प्रमेयत्व गुण भी नहीं होगा, तो जानने का विषय नहीं रहेगा। अब रही बात कि भगवान गधे के सींग को जानेंगे या नहीं जानेंगे? हैं? भाई सींग वाला गधा तो होता नहीं है ना, तो जानेंगे या नहीं जानेंगे? बोलो जानेंगे या नहीं जानेंगे? सींग वाला गधा भगवान ने जाना कि नहीं जाना? इसका सीधा सा जवाब है आपने जाना या नहीं जाना। जब आपने जान लिया तो वो क्यों नहीं जानेंगे? समझ में आ रही बात? इसको ऐसे समझना, नयों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। ऐसे ही वस्तु भी तीन तरह की होती है, क्योंकि नए तीन तरह के अपने आप नहीं हो सकते, उनका प्रतिपाद्य विषय उस तरह का होगा तो वस्तु होगी। जैसे गाय है, तो गाय भी तीन तरह की, पढ़ा या नहीं पढ़ा? गाय, एक तो गाय शब्द है, ग ग में आकी मात्रा य, तो गाय एक शब्द भी है। गाय एक अर्थ भी है, अर्थ यानी पदार्थ। वो असली गाय जो बाहर है मौजूद, जिसके सींग है अथवा सींग नहीं भी हो, जो दूध देती है ना, इस तरह के जो वो उसका आकार है, वो गाय वास्तव में वो है अर्थ गाय। और तीसरी गाय जो मेरे गाय कहते हैं आपके दिमाग में चित्र बना, वो ज्ञान गाय। तो एक शब्द गाय, एक अर्थ गाय, एक ज्ञान गाय। तो अब पदार्थ ये तीन तरह के अपन ने देखे, तो जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का ज्ञान तो स्वयं उनको होगा ही होगा, क्योंकि उनका ज्ञान तो अपने को भी होता, ठीक है ना? अर्थ जितने भी है, पदार्थ जितने भी हैं, वो सब प्रमेयत्व गुण से सहित है, तो उनका भी ज्ञान होगा ही होगा। और आपके या आप जैसे अनंतानंत जो जीव हैं, उनके ज्ञान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, भले वो चीजें हो ही नहीं वास्तव में, वो आपके सपने में हो, आपकी कल्पनाओं में हो। अरे आजकल देखते तो हैं ये एनिमेशन का कितना काम होता है, उनमें से एक भी सच नहीं होती। वो जैसे भी थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे आप, अष्टापद और उसकी, उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। असल में उसका ऐसा वर्णन आता है, कहीं तो ऐसा आता है कि उसके 8 पैर होते हैं, इस तरह का भी वर्णन आता है, 8 पैर होते हैं। या जैसे आजकल तरह तरह की वो क्रॉस ब्रीड चलती है ना, वो टाइगर और लायन की, वो एक तो टाइगन होता है एक लाइगर होता है, इस तरह की क्रॉस ब्रीड चलती है। इसी तरह का कुछ ना कुछ होता होगा जो आज नहीं है। ऐसा कुल मिला के शेर के आकार का, और शेर से बड़ा होता है, सिंह से बड़ा होता है, सिंह की भी उसके आगे नहीं चलती, ऐसा वो होता है ना। बहुत से लोग शार्दुल को ही अष्टापद कहते हैं, लेकिन शार्दुल अलग चीज है, शार्दुल तो बड़े सिंह का ही नाम है, अष्टापद उससे भी विशाल होता है। बहुत से लोग अष्टापद ऑक्टोपस को समझते हैं, ऑक्टोपस अष्टपाद है, अष्टापद नहीं है, ठीक है ना, नाम में अंतर है। खैर वो अलग चीज। लेकिन अभी ये सब मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर भी वो 4 पैर होते हैं, तो दिमाग में कल्पना बनी कि नहीं बनी? तो जो कल्पना आपके दिमाग में बनी है, जो चित्र आपके दिमाग में बना है, वो भी केवल ज्ञानी भगवान को मालूम है, वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। कब से? जब आपके दिमाग में वो कल्पना बनी तब से, या पहले से ही? आदिनाथ जी ने उस समय जान लिया था कि नहीं कि आज 21 अक्टूबर को ये चर्चा होगी और इसमें लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी कल्पना होगी, ये सब कल्पना इन लोगों के होगी, और इतने लोगों की तो इस तरह की कल्पना होगी और उतने लोगों की इस तरह की नहीं होगी या दूसरे तरह की होगी। ये सब उनको मालूम था कि नहीं था? या भाई थोड़ा सा अपन देखते हैं कि ये केवल ज्ञान क्या क्या जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि बताओ मेरी जेब में क्या है,
अरे तेरी जेब में क्या है और तेरी जेब में क्या था, 1 साल पहले क्या था, या वो जेब भी थी या नहीं थी, या वो आगे जेब कैसी रहेगी, उस जेब में जो धागे लगे हैं वो किससे बने हैं, वो अगर कॉटन से बने हैं तो वो कॉटन किस खेत में उगा होगा है? और उस कॉटन के कितने रेशे, वो रुई के कितने रेशे, उनका कौन सा धागा बना होगा, किस फैक्ट्री में बना होगा, और वो कैसे तेरी पैंट बनी होगी और उसकी जेब बनी होगी, और उसके बाद उसमें क्या रखा हुआ है, वो वस्तु कहाँ बनी, उसका पहले क्या रूप था, या आगे जाके क्या रूप हो जाएगा, 1 साल बाद क्या रूप होगा, 100 साल बाद क्या रूप होगा, ये सब वो जानते हैं। और ये सब जानने में उनको देर नहीं लगती, ये सब जानने में क्रम नहीं होता कि अभी ये अभी ये अभी ये, ऐसे ऐसे एक एक करके नहीं, 8 बजे तो ये, 9 बजे ये, 10 बजे ये नहीं, उनके में ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ ऐसा होगा, इस तरह की बात नहीं होती। तीनों काल का सामने हाथ पे रखे हुए आंवले के समान सामने नजर, कि ये इसका भूत है, ये इसका वर्तमान है, ये इसका भविष्य है, ना कि था और होगा। वर्तमानवत जानते हैं, वर्तमानवत, ऐसा दिव्य ज्ञान वो केवल ज्ञान। और कल्पना कर लो आप कि ये भी जानते होंगे क्या, ये भी जानते होंगे क्या, क्या खाया था कल आपने, अच्छा कल का तो बता दोगे, साल भर पहले क्या खाया था, और कहाँ खाया था, कितना खाया था, जो आपने खाया वो भोजन कैसे बना, उसमें वो रोटी खाई मान लो, तो रोटी में जो गेहूं लगा वो गेहूं कहाँ होगा, अगर ज्वार की खाई या बाजरे की खाई तो ज्वार बाजरा किधर होगा, और कितने दानों का वो आटा आपके काम में आया, कितने दानों का काम में नहीं आया है, और वो जो खाया है वो पेट में जाकर के उसका क्या होगा, उसका रस भाग बनेगा या खल भाग बनेगा, उसकी हड्डी बनेगी या मांस बनेगा या खून बनेगा या उसका मल बनेगा, या जो भी उसका होगा एक्स वाई जेड, ये सब भगवान के ज्ञान में, सिर्फ एक जीव का नहीं, अनंतानंत जीवों का, और जीवों से अनंतानंत गुणे पुद्गलों का, इन सब का परिणमन उनको प्रति समय, अनादि अनंत का वो परिणमन प्रति समय उनको ऐसा झलकता है जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले के साथ, ऐसा झलकता है, ऐसा दिव्य ज्ञान है। अब इससे आगे की बात कहता हूं, आई केवल ज्ञान की महिमा आई, वो केवल ज्ञान प्रकट कहां से होता है, वो केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, और वो एक समय की पर्याय, ऐसी अनंत अनंत पर्यायों का स्वामी मैं हूं, ऐसी अनंत अनंत पर्याय वो मुझ में से प्रकट होती है, जो स्वयं अपना आश्रय लेता है उस जीव को वो केवल ज्ञान की अनंत 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 पर्याय प्रकट होती, ऐसी पर्याय, वो तो एक समय की पर्याय, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत शाश्वत ऐसा का ऐसा बना हुआ, वो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं मेरे स्वभाव का आश्रय लूं तो वो पर्याय में प्रकट होता है। मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित, तौल तौल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े ये हिमगिरी लज्जित, बाबूजी की पंक्तियां हैं जुगल किशोर जी की, मेरे जीवन को मत तोलो, कि तुमको मैं ऐसा दिखता हूँ छोटा मोटा मनुष्य मरने वाला, अरे मैं मरने वाला नहीं, मैं ऐसा छोटा मोटा नहीं, मेरी एक वो छोटी सी छाती, छोटी सी छाती का क्या मतलब, वही एक समय की पर्याय है, वो मेरी जो एक समय की पर्याय है तुम उसकी महानता नहीं देख सकते, और ऐसी अनंत अनंत पर्यायों का पिंड मैं हूं, वो यहां से निकलती है मुझ में से, केवल ज्ञान की पर्याय अलग से आई क्या कहीं बाहर से, कि वो केवल ज्ञानावरण कर्म ने दे दी होंगी, उसने दबा के रख रखी होंगी जो, क्या कि केवल ज्ञानावरणी ने कब्जा कर रखा था केवल ज्ञान पर और उसने दे दी कि ले भैया जीव तेरी पर्याय संभाल, ऐसा ऐसा नहीं, वो उस जीव की सामर्थ्य से ही प्रकट हुई वो सारी की सारी पर्याय, और वो पर्याय कब तक रहती हैं, वो कोई एक समय नहीं चलती, वो अनंत अनंत काल तक वो पर्याय चलती रहती, और प्रति समय ताजा, पिछली पर्याय नहीं, हमारी तरह नहीं बासी खाते हैं, बासी खाते हैं मतलब वो पुण्य का ही खा रहे हैं पिछला, वहां तो हर ग्रास ताजा, मुनिराज हर ग्रास ताजा लेते हैं उस आनंद का, और आगे चल के वही केवल ज्ञान प्रकट करते हैं तो वहां पे भी हर पर्याय नई ताजा, ऐसी वो केवल ज्ञान की अद्भुत पर्याय वो अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती हैं,
इसलिए महिमा तो अपने स्वभाव की आना चाहिए। केवल ज्ञान की महिमा किसके लिए? गीत गाने के लिए नहीं, केवल ज्ञान की महिमा अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा के लिए, इसका आश्रय लेने के लिए। आया समझ में? ये तो हाँ भगवान आप बहुत महान है, बहुत महान है, ये तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, अनादिकाल से ये भक्ति तो करते ही आए और वो आगे भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी, लेकिन वो वहीं तक सीमित ना रह जाए। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना? जो जान दे अरहंतम, अरहंत भगवान को जो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानते हैं, वो अपने आत्मा को जानते हैं। कैसे जान लेते हैं? कि वो केवल ज्ञान की महिमा आते आते अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है। उस जीव ने वास्तव में अरहंत देव को जाना है, उस जीव ने वास्तव में अपने स्वभाव को जाना है। तो ऐसे वो केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, केवल ज्ञान के आश्रय से अपने आत्मा का आश्रय लिया जाता है। ये केवल ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य है। मेरे ख्याल से प्रश्न का जवाब उसमें शामिल हो गया होगा। जी जी पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल केवल ज्ञान की महिमा से अपने स्वभाव तक आप लाए हैं हमें, क्योंकि वही जैसे आपने कहा वही वो मैटर करता है। अब अगले प्रश्न के लिए मैं सोनल जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सोनल जी, ओवर टू यू। श्योर तनु जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। तो दूसरा प्रश्न है पंडित जी, जैन धर्म का मेन एम आत्म कल्याण है, ये निश्चय नए से कहते हैं और व्यवहार नए से कहते हैं कि परिवार जनों को भी धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। पर अगर परिवारजन, तो जो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा है कि मेरे पिताजी या पुत्र कुदेव आदि को पूछते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, मेरे समझाने पर भी नहीं समझते, तो ऐसे में निश्चय व्यवहार में सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखिए, असल में जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है जिन्होंने प्रश्न किया। क्योंकि निश्चय का अर्थ ना तो ये है कि आत्मा को समझना वो निश्चय, और दूसरे को समझाना व्यवहार। पहले तो निश्चय और व्यवहार को अपन समझें, निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, उससे आपको इसका जवाब थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है, ठीक है? आत्मा किससे शुद्ध है और किससे अशुद्ध है? कि निश्चय नय से शुद्ध है और व्यवहार नय से अशुद्ध है ना? ज्यादातर के दिमाग में यही रहता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आत्मा को शुद्ध होने के लिए कोई नय लगेगा क्या? है? मेरी बात समझ में आ रही? तो आत्मा को शुद्ध होने के लिए नए की जरूरत नहीं है। आत्मा शुद्ध है, उसका कथन करने वाला नए निश्चय नए, है ना? यही है ना बात? नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिएगा। आत्मा निश्चय नए से शुद्ध नहीं है, आत्मा शुद्ध है, उसका कथन निश्चय नहीं करता है। और आत्मा अशुद्ध है, उसका कथन व्यवहार नहीं करता, ऐसा कि नहीं। आत्मा शुद्ध है, पर उसमें किसी अपेक्षा से किसी कल्पना, अशुद्धता की कल्पना की जाती है समझने के लिए। ध्यान रखना, समझने के लिए वो अशुद्धता की कल्पना की जाती है, वो कल्पना व्यवहार नहीं करता। तो निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों वस्तु को बनाते नहीं है, वस्तु को बताते हैं। ये कथन करने की पद्धति। निश्चय नय क्या कहता है और व्यवहार नय क्या कहता है? कि निश्चय नय का सीधा सीधा कथन वही है जो वस्तु का स्वरूप है, यानी जैसी वस्तु है वैसा का वैसा प्ररूपण करे तो निश्चय नय, और उसमें कुछ मिलावट करके, कुछ लाग लपेट करके, लेकिन उसका प्रयोजन होता है, झूठा नहीं होता वो, कुछ मिलावट करके, कुछ लाग लपेट करके समझाने के लिए जो कथन किया जाता है वो व्यवहार नय का प्रयोग। इसकी सबसे सही परिभाषा टोडरमल जी ने दी, यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। सबसे सटीक परिभाषा है, सबसे सटीक। बाकी सब परिभाषाएं कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ग्लिच कर जाती हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है सबसे सटीक। यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि निश्चय से तो अपने आत्मा का कल्याण करना, ऐसी बात की थी, है ना? कि निश्चय से तो अपना आत्महित करना। एक बार वापस से थोड़ा प्रश्न आप दोहरा दीजिए। पंडित जी, हाँ सोनल जी। हाँ, ये निश्चय नय से कहते हैं और व्यवहार नय से कहते हैं कि परिवार जनों को भी धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। पर हाँ। अगर मेरे पिताजी कुदेव आदि को पूछते हैं, भक्ष्य खाते हैं, तो उसमें समझाने पर भी नहीं समझते, तो ऐसे में निश्चय व्यवहार में सामंजस्य कैसे बिठाएं? अंतिम प्रश्न तो यह है कि निश्चय व्यवहार में सामंजस्य कैसे बिठाएं, है ना? उस पर अपन सबसे लास्ट में आएंगे।
पहले तो इसको समझ लें कि क्या निश्चय से कहा जाता है कि आत्महित करो और क्या व्यवहार से कहा जाता है कि दूसरों का हित करो। तो अभी जो अपन ने बात देखी उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि निश्चय व्यवहार दोनों कथन करने की पद्धतियां हैं। ये जो उपदेश है ना कि अपना कल्याण करो, ये भी वास्तव में व्यवहार का ही उपदेश, ये भी व्यवहार का ही उपदेश। क्यों? क्योंकि कथन जो किया जा रहा है कि अपना कल्याण करो, इसका अर्थ क्या निकला कि अभी कल्याण नहीं है, तो उसमें जीव को अशुद्ध देखा गया, इसलिए कल्याण करने का उपदेश दिया गया। तो ये सारा कथन व्यवहार का ही है ना। हम अभी अशुद्धता में पड़े हुए हैं, हम में अभी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करके, अशुद्धता को दूर करके अपना कल्याण करना, ये उपदेश कौन देगा? ये व्यवहार ही देगा। और इस व्यवहार में भी और साथी व्यवहार भी आता है। कौन सा? कि भैया अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी देखो। क्यों? क्योंकि उनके प्रति राग पड़ा हुआ है ना। वो लोक व्यवहार। वो कैसा लोक व्यवहार? भाई जब मैं मेरे परिवारजनों का हर तरह से भला चाहता हूं, अगर चाहता हूं तो मुझे पारमार्थिक रूप से क्या उनके लिए उचित है, किससे उनका भला होगा, क्या इस चीज के लिए मैं जोर नहीं दूंगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांट कर भी स्कूल भेजती, बच्चा नाटक करता है कि नहीं आज स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है, हैं? देखिए कैसे नहीं जाना, हैं? चलो फटाफट तैयार हो। ज्यादा नाटक करता है तो थोड़ी पिटाई भी हो जाती है ना। ये भी होता है ना, घर घर की कहानी, उसमें क्या विशेष बात। बाप अपने बेटे को कि चलो भैया दुकान का टाइम हो गया, नौकरी का टाइम हो गया, जो भी है ना, जिसका जैसा कार्य है उसकी प्रेरणा दी जाती है। लेकिन ऐसा काम नहीं करोगे तो फिर बाद में दुखी होना पड़ेगा। तो जब लौकिक कार्यों के लिए प्रेरणा दी जाती है तो वहां पे उसको धर्म मार्ग में लगाने की प्रेरणा तो दी ही जाएगी, 100% दी जाएगी, है ना। ये हमारा कर्तव्य बनता है। बहुत से लोग क्या होते हैं उसमें थोड़ा सा यूं सोचते हैं कि हम ज्यादा जोर नहीं देते। देखो हम तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ते, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, उनकी मर्जी हो जैसे रहे। कि तू लौकिक में भी यही पद्धति अपनाता है क्या? है? वो जब बच्चा स्कूल जाने की मना करे तब भी यही पद्धति अपनाता है कि हम तो जोर नहीं देते, मर्जी पड़े तो जा नहीं तो मत जा। कि वहां तो डांट करके मार करके भी भेजा जाता है। वो बेटा कहे बाप से कि आज मेरा मन नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं 2-4 दिन छुट्टी रखूंगा, मैं नहीं आऊंगा दुकान पर, आप ही देख लेना। ये कैसे नहीं आएगा? और मैं अकेला कैसे काम संभालूंगा? और नहीं होता तेरे से तो अलग कर, बोल देता है। यहां तक बोल देते हैं। बोलो, व्यापार में विचार मेल नहीं खाते तो अलग कर दिए जाते हैं ना, कि आज से इनका हमारा कोई लेना देना नहीं, जो भी इनसे रुपए पैसा का व्यवहार रखे उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, बोल दिया जाता है। कहाँ पे? लोक व्यवहार में, लौकिक कार्यों में। लेकिन धर्म मार्ग में, धर्म की रुचि के लिए कोई इतना जोर देता ही। बच्चा कह रहा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी बस आ गई है, कि चल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में चला जा। क्यों भैया यहाँ इतना ढील क्यों? कि 10 मिनट पहले क्यों नहीं उठा? मंदिर पहले जाओ, पहले मंदिर जाओ, पहले पाठशाला जाओ, बाद में देखना ये काम। स्कूल छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर पहले नहीं छूटना चाहिए। व्यापार धंधा छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मंदिर स्वाध्याय आदि नहीं छूटनी चाहिए। ये कौन प्रेरणा देता बताओ? तो जो लोग थोड़ा लिबरल होने का या थोड़ा ऐसा ढोंग करते हैं ना कि हम तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ते, सब पीछे पड़ते हैं, रुचि नहीं असल में। जहां पे खुद को भला लगता है सिर्फ उस काम के लिए पीछे पड़ते हैं। स्कूल टाइम से भेजेंगे, दुकान धंधे पे टाइम से भेजेंगे, नौकरी टाइम से भेजेंगे, और कामों में पाबंद करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर कह रहे देखो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी रुचि है, जिसका मन होगा जब लगना होगा तब लग जाएगा, ऐसे बहाने बना। जब इसकी क्रमबद्ध में होगा। बोलो, ये तर्क सुने होंगे आप लोगों। तो इसलिए जब तक आपका वो लौकिक राग मौजूद है तब तक आपका ये पारलौकिक राग भी मौजूद होना चाहिए। जितना जोर बाहरी व्यवस्थाओं पर, पढ़ाई लिखाई पर, नौकरी धंधे पर, रुपए पैसे कमाने पर, खाने पीने पर जितना जोर वहां है, अरे कम से कम उतना जोर तो, बल्कि उससे ज्यादा होना चाहिए इधर का, लेकिन कम से कम उतना जोर तो यहाँ के लिए होना। तो वो तो बात आपकी उचित कि अपने जो भी हैं, जिनका भी आप कह रहे हो कि पिता है, भाई है, बेटा है, जो भी है ना, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उनको सही मार्ग पर लाने का तो काम जिम्मेदारी पूर्वक करना ही चाहिए। उसके पीछे तो थोड़ी हठाग्रह भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे लेकिन फिर कषाय बढ़ती है तो क्या करें? बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है, फिर कषाय बढ़ती तो क्या करें? कि दूसरी जगह भी तो कषाय बढ़ती है कि नहीं देखी, और ये कषाय तेरी अशुभ नहीं है, शुभ है।
यहाँ पे आने वाला क्रोध भी शुभ है। क्रोध शुभ होता है कि नहीं? अभी तो बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होगा। कौन कौन सी कषाय शुभ राग कहलाती है और कौन सी कषाय अशुभ राग कहलाती है? लोगों को तो ये लगता है वो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो है ना वो शुभ राग। मुझे ये बताओ, आपके मंदिर में स्वाध्याय चल रही है और वहां कोई व्यक्ति आता है और आपकी सब जिनवाणी को उठा करके फेंकने लगता है, तो आपको गुस्सा आया, है ना? आपको गुस्सा आया, आपने उससे झगड़ा भी किया और शायद हाथापाई भी हो जाए। मुझे ये बताओ, वो गुस्सा शुभ है या अशुभ? अरे आपने तो झगड़ा किया, क्रोध किया, तो क्रोध भी शुभ भी होता है, क्रोध शुभ भी होता है, ध्यान रखना। कषायें सभी तरह की, वो शुभ भी होती हैं अशुभ भी होती हैं। छोटा सा उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। शेर और वो शुकर की कहानी सुनी होगी आप। एक मुनिराज को वो सिंह खाने के लिए आ रहा था, उधर से वो शुकर को तो भक्ति थी, तो वो शुकर ने कहा अरे ये खाएगा, तो मुनिराज पर तो आपत्ति नहीं आनी चाहिए, तो दोनों आपस में लड़े। गुस्सा किसको था, शेर को या शुकर को? कि दोनों को? दोनों को ही गुस्सा था, दोनों को ही जबरदस्त क्रोध था, और दोनों एक दूसरे से झगड़े, दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, दोनों मर गए, है ना? दोनों इतना मर गए, मतलब इतनी हिंसा का कार्य हुआ। हिंसा एक तरफ रख दो, क्रोध का कार्य तो हुआ ना जबरदस्त। इतना क्रोध होने पर भी वो शेर का क्रोध अशुभ क्रोध है और वो शुकर का क्रोध शुभ क्रोध है। समझ में ही बात? अब अपने परिवारजनों को समझाने के लिए बच्चा देर से खेल करके आया शाम को और सूर्यास्त होने वाला है, अब उस बच्चे को आप क्या करोगे कि चल चल जा, खा जल्दी खा जल्दी खा। क्यों जल्दी खा? रात हो चुकी है, सूर्यास्त हुआ, अब भोजन नहीं मिलेगा। भले थोड़ी डांट डपट भी करनी पड़े, और मान लो ज्यादा ही थोड़ा गुस्सा हो जाए, ज्यादा बातचीत कुछ ऐसी हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी वो जो कषाय है वो कषाय के लिए नहीं थी, वो विषय भोग के लिए नहीं थी। उसका आधार क्या था? उसका आधार तो धर्म वृद्धि का था, धर्म की लाइन पर लगाने का था। तो कषाय अपने आधार के ऊपर निर्भर करती है कि ये अशुभ है या शुभ। एक माँ अपने बच्चे को इसलिए पीट रही है कि ये बाजार में आलू का समोसा खा करके आया, चांटा लगा दिया माँ ने उसको, अरे कितनी खराब माँ है, खराब है वो माँ। और वो माँ अच्छी है कि हाँ हाँ तेरी मर्जी पड़े जो खा ले, वो माँ अच्छी है? कौन भला कर रही कौन बुरा कर रही, बताओ क्या पैमाना है इसका? कि पैमाना यही है कि इस माँ ने अपने बच्चे की भलाई के लिए उस पर हाथ उठाया था। हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, लेकिन अब समझाने के लिए कैसे भी समझाता है क्या है? वो डांट डपट के नहीं समझेगा तो हाथ उठा के समझाना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं समझेगा तो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। ये तो साम दाम दंड भेद की वृत्ति है, आया समझ में? तो वो कषाय भाव वहां हो तो भी धर्म मार्ग में लगाने के लिए हो तो उचित है। अपनी भूमिका में ध्यान रखना, मुनिराज को तो उतनी भी नहीं आएगी, मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता, आप गड्ढे में पड़ो चाहे आप कुछ भी करो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुनिराज के उतनी कषाय नहीं है, उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। लेकिन हम तो यहाँ पे अभी कषाय के पुतले ही हैं। किसी के सम्यक तो हुआ भी हो तो 1 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी तो पड़ी है। और कोई पंचम गुण स्थान वाला भी हो गया हो तो 2 कषाय चौकड़ी तो मौजूद है। 2 कषाय चौकड़ी की कषाय भी इतनी होती है कि वो युद्ध लड़ सकता है, सामने वाले पर तलवार चला सकता है, व्यापार कर सकता है। आया समझ में? 7वीं प्रतिमाधारी तक भी व्यापार कर सकता है, इतनी कषाय तो उसको भी होती। तो हम कौन से वीतरागी हो गए जो इन बातों में लिबरल होना चाहते हैं कि नहीं ठीक है इनकी मर्जी पड़े जो करने दो, है? बढ़िया वीतरागता ग्रहण की भैया तूने, दुनिया भर में तो और जगह नहीं मिली तुझे वीतरागता दिखाने के लिए। अगर तुझे दूसरा राग पड़ा है तो तुझे धर्म मार्ग का राग भी रहना ही चाहिए और लगाना ही चाहिए। खैर अपन प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्नकर्ता को ये समस्या नहीं थी, वो तो चाह रहे हैं ये, और वो बार बार ये बात भी कर रहे हैं, है ना? अपने पिता को, भाई को, जो भी है, जिनका भी किस्सा है, तो वो उनको समझा भी रहे हैं। अब लेकिन वो नहीं समझे तो क्या करें? समस्या ये, प्रश्न यही है अपना, कि ऐसा नहीं माने तो क्या करें। और अंतिम प्रश्न ये है कि निश्चय और व्यवहार में यहाँ सामंजस्य कैसे बिठाए। समय कितना तक है? 9:30 तो हो गए। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। 5-1 मिनट थोड़े लगेंगे, लेट ही हुआ था वैसे भी। चलिए, तो क्या बात थी, जब नहीं माने तो क्या करें? देखो इस मामले में थोड़ा सा अपने को चतुर बनना पड़ेगा। हमारे परिचय में ऐसी महिलाएं तक जिनकी जब शादी हुई तो वो
यहाँ कोटा के ही हैं, और उनकी शादी हुई तो परिवार वाले तो रात में भी खाना, आलू प्याज भी खाना, और इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। उन्होंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो शाम को बना सकती हूँ, शाम के बाद नहीं बना सकती। और सब्जी, अब सासू जी जिंदा है, ससुर जी जिंदा है, तो सास ससुर कहेंगे कि नहीं आलू की बनेगी, कि कोई बात नहीं, नहीं बनेगी, मैं नमक मिर्ची से रोटी खा लूंगी। तो कई महीनों तक ये क्रम अपनाया उन्होंने, वो अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज परिस्थिति ये है कि पूरा परिवार पलट गया। देखो समय लगता है, समय लगता है, जरूरी नहीं कि आप सोचो एक बार में काम हो जाए, एक बार में काम नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं। और अभी तो आपने इतनी सुंदर कहानी सुनी थी ना थोड़ी देर पहले, अंजना सती की। ये यकीन मानिए, हमारी जो सतियों की कथाएं हैं, उनमें से एक के जितना भी आपके प्रतिकूलता नहीं। और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इस सारे रिश्तों की मौजूद है। किसी का पति खराब है, किसी की पत्नी खराब है, किसी की सासू खराब है, किसी का ससुर खराब है, और किसी के घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये अंजना का तो है ही सही ना, घर वालों ने भी निकाला, भाई ने भी निकाल दिया। बताओ, बाप और भाई ने भी निकाल दिया कि यहां नहीं रह सकती। कौन ऐसी आशा रखे? और किसने पाला? और जंगल में जहां पे संभावना नहीं थी, वहां पे वो सब रहा। अब उनके जितना पाप का उदय था, जो तो बाहर में प्रतिकूलता आनी थी, उसको तो कौन टाल सकता है। हनुमान जी के पुण्य का उदय था, जो उनको तो पैदाइश से ही सब अच्छा मिला। पैदा भी हुए तो वहां पे विद्याधर के साथ में, विद्याधर के यहाँ भी गए, वहीं सीखे पले बढ़े, सब हुआ। खैर वो अलग प्रसंग है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी अपनी सतियां हैं या महापुरुष हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, अगर उनसे तुलना करोगे तो अपने इतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं है। अब पंचम काल के जीव हैं, मायाचारी ज्यादा है, तो इसमें थोड़ी बहुत तो माया आपको भी करनी पड़ेगी। वो शुभ माया, ध्यान रखना, शुभ मायाचारी। कैसी शुभ मायाचारी? जैसे अभी दीपावली पर दादियां अपने पोतों से बोलेंगी, तू पटाखे नहीं चलाएगा तो मैं ऐसा करवा दूंगी, ऐसा करवा दूंगी, ये पैसे दे दूंगी, ऐसा लोभ देंगे उसको। अथवा मायाचारी से उसको कुछ ऐसी कहानी बना के भी बताएंगे, तू बाजार खाएगा, आलू प्याज खाएगा, रात में खाएगा तो तेरे सींग उग जाएंगे, पूंछ उग जाएगी। या मायाचारी और बताऊं कैसी? उसको कोई भी, अब आजकल तो ये मोबाइल पर सब चीजें हो जाती है ना, तो कुछ भी इस तरह का फोटो वगैरह लेकर के और सब दिखा करके छोटे बच्चों को ऐसा भी समझाया जाता है, देख इसने बाजार में समोसा खाया था ना, इसलिए इसके पेट में ऐसे कीड़े पड़ गए। कोई किसी के पेट में पड़े हो और उसका फोटो हो तो वो दिखा देंगे उसको। तो ये मायाचारी है कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, उसने झूठ बोला या नहीं? उसको झूठ बोलने का पाप है या नहीं? ये पाप नहीं है, पाप नहीं है, ये खास बात यहाँ ध्यान रखना। मायाचारी तो की, पर किस लिए की? कोई लौकिक कार्य साधने के लिए? लौकिक कार्य नहीं था वहां। वहां पे तो प्रयोजन ये था कि इसका अभक्ष भक्षण छूटे, इसका ये खोटी मान्यता छूटे। समझ में आ रही है बात? अब जो उनका प्रश्न था कि ये कुदेवी देवताओं को पूजते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, फिर क्या किया जाए? तो कुदेवी देवता को पूजते हैं तो उसके लिए आपको खुद को पक्का रह करके और उनको उस तरह के जवाब देने पड़ेंगे कि भैया देख लो पूजने वालों की स्थिति कैसी कैसी हो जाती है, कितने बर्बाद हो जाते हैं, और वास्तव में बर्बाद हो जाते हैं। और तर्क वगैरह के लिए तो आपको खुद को भी अभ्यासी होना पड़ेगा। उसका मुझे सबसे बढ़िया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही नजर आता है। आप कुदेववादी का निरूपण पढ़िए, वहां जो खंडन टोडरमल जी ने दिया है, वो आप अच्छे से पढ़ करके उनको समझाएंगे तो निश्चित ही उनके समझ में आएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आए तो क्या करें? समस्या ये है, आपने खूब प्रयास कर लिया, पहले तो देखो प्रयास में कमी मत रखना, प्रयास में कमी बिल्कुल मत रखना। अब फिर भी नहीं माने तो क्या करें? समस्या यहाँ। तो उसके लिए तो उपाय यह है कि अपन भी फिर उस हिसाब से संकुचित हो जाओ, अपना भी एक व्यवहार लिमिट में हो जाए। देखो एक सीधा सा आपको बताता हूं कि अपने बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, है ना, आप सबके भी होंगे। तो सभी रिश्तेदारों से अपनी विचारधारा मेल खाती हो ऐसा तो नहीं। परिवारजनों की बात छोड़ दो, लेकिन जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई बुआ है, फूफा है, मौसा मौसी, मामा मामी इत्यादि जो भी, किसी के कैसे होंगे, किसी के कैसे होंगे, किसी के टोंट मारने वाले भी होंगे, है ना, विपरीत मान्यता वाले होंगे तो वो आप पर टोंट भी मारेंगे कि ये आ गए बड़े धर्मात्मा, ये आ गए समयसार वाले, ये आ गए शुद्धात्मा वाले, या जो भी इस तरह की बातें करने वाले होंगे। तो धीरे धीरे आपने खुद ने महसूस किया होगा कि उनसे आपका बोलचाल वगैरह धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है?
कह रहे उनकी विचारधारा अलग, अपनी विचारधारा अलग, अपन बोले तो उनकी कषाय बढ़े, वो बोले तो अपनी कषाय बढ़े। तो यही चीज यहाँ परिवार में अपने आप होती जाएगी। और मन से आप नहीं चाहोगे तो भी थोड़ा बहुत दिखावा तो इस तरह का करना पड़ेगा। अरे जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाने के लिए थोड़ा नाटक कर दे ना, जा मैं तुझसे बात नहीं करती, अब मैं तेरा ये काम नहीं करूँ, और 2-1 दिन नाराज भी रहती है, तो नाराजगी उसकी अंदर से है या दिखाने की? वो दिखाने की है, क्योंकि वो चाहती है कि कैसे ना कैसे ये लाइन पर आए। वो अंदर से नहीं है, अंदर से तो अपार प्रेम है, अगाध प्रेम है उस बच्चे के लिए। अपने बच्चे से कौन प्रेम नहीं करे, अंदर से अगाध प्रेम है, लेकिन ये गलत लाइन पर जाएगा तो इसको सुधारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक्शन वहां पे लिया जाएगा। अब वो किसका कैसा क्या रिश्ता है, ये व्यक्तिगत रूप से अलग अलग उसका ट्रीटमेंट है। हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसा ट्रीटमेंट लागू नहीं होगा। कोई थोड़ी सी धमकी देने में समझ जाता है, कोई थोड़े से लोभ में समझता है, कोई थोड़े से डांटने में समझता है, कोई थोड़े मारने में समझता है, कोई थोड़े से संबंध में दूरी आवे उसमें समझता है। कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना। तो वो इसीलिए मैंने कहा उसमें चतुर होना पड़ेगा, खुद को ही उपाय देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। ये हमारी जो संडे को चर्चाएं होती है ना, उसमें कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उसमें जितना भी मतलब मैंने अनुभव किया, तो ये बात समझ में आती है, हर जगह एक जैसा नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सब जगह एक तरह के न तो रिश्ते होते हैं, न एक तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई पत्नी धर्म मार्ग में लगाना चाहती है पति को, तो वो अलग तरह से बर्ताव रखेगी। कोई पति पत्नी को लगाना चाहता है तो उसका थोड़ा अलग हिसाब रहेगा। भाई भाई को अथवा बेटा माँ बाप को लगाना चाहता है, वो बड़ा विचित्र हो जाता है किस्सा, क्योंकि वो उनको कैसे क्या करे। माँ बाप तो फिर भी डांट डपट करके कर सकते, लेकिन बच्चे उनको लगाना चाहे बड़ों को, ये थोड़ा सा अ, अलग काम हो जाता है। तो ये तो व्यक्तिगत रूप से परखना पड़ेगा। अब आखिरी बात जो इसमें थी, निश्चय व्यवहार का सामंजस्य कैसे करें। अब ध्यान से सुनना, निश्चय व्यवहार का सामंजस्य तो यह है कि जब आपको वो उसको समझाने का, मार्ग पर लगाने का विचार होता हो, उस समय भी ये मान के चलना कि कोई किसी के समझाने से समझता नहीं। क्या? अरे केवल ज्ञानी भी उतर के आ जाए तो सामने वाले जीव की योग्यता नहीं है तो नहीं ही समझेगा, लेकिन मुझे इस समय जो राग आ रहा है मैं मेरे राग की पूर्ति कर रहा हूं। ये निश्चय व्यवहार का सामंजस्य। क्या? निश्चय से तो कोई किसी के समझाने से समझता नहीं, निश्चय से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। मेरे समझाने से कोई समझ जाए, ये 3 काल में संभव नहीं। कोई समझेगा तो अपने आप से, नहीं तो किसी के बाप से भी नहीं। आया समझ में? ऐसी कहावत है, समझता है तो अपने आप से, नहीं तो किसी से भी नहीं समझता। केवल ज्ञानी भी आ जाए तो नहीं समझे। अरे महावीर स्वामी के जीव को देख लो ना, जब तीर्थंकर का पोता था तब तो नहीं समझा, और वहां जंगल में जहां कोई मौका ही नहीं था वहां समझा, जहां पे मुंह में मांस पड़ा हुआ था वहां समझा। बोलो, तो समझने की योग्यता होगी तभी समझेगा, ये निश्चय की बात। और व्यवहार से वो राग जो आया, उस राग की पूर्ति अपन करते हैं कि भाई ये जीव भी इस मार्ग पर लगे, इसको भी सुख हो, ये क्यों दुखी होने का काम करता है, आगे क्यों दुखी हो, मुझे तो इससे प्रेम है तो इसको सही मार्ग पर लगे। ये निश्चय और व्यवहार का इसमें सामंजस्य है। मेरे ख्याल से हुआ होगा कुछ इसमें समाधान। बीच में कुछ जी प्रश्न लिखे हुए आए थे, जी एक सेकंड उनको देख लेते हैं। अच्छा, केवल ज्ञान में जो प्रकट हुआ वो होता है, या जो निश्चित है वो केवल ज्ञान में प्रकट होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अभी थोड़े दिन पहले हमारी चर्चा में हुई, इस पर भी बात करते हैं। जैसा काम ले लें, 2 मिनट ले लें। जैसा होना है वैसा केवल ज्ञानी जानता, ठीक है ना? तो केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए वैसा होता है, या जैसा होता है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना? क्या है बात? बोलिए, कोई तो बोलिए ना। सेकंड, जैसा होता है वैसा केवल ज्ञानी ने जाना है। जो होना है सुनिश्चित है केवल ज्ञानी ने जाना है। नहीं तो मेरा प्रश्न नहीं समझा आप अभी भी। केवल ज्ञानी ने जाना है इसलिए वैसा होता है, या ऐसा होता है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना है? ऐसा होता है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना। दोनों ही बात गलत। जी कारण कार्य हो जाएगा फिर। भाई अगर केवल ज्ञानी के जानने के अनुसार होता हो
तो सारी वस्तु व्यवस्था केवल ज्ञानी के अधीन होगी, उनके ज्ञान के अधीन होगी। और अगर जैसा होता है उस वस्तु व्यवस्था के अनुसार केवल ज्ञान जाने, तो फिर वस्तु व्यवस्था के अधीन उनका ज्ञान हो गया। तो फिर क्या है बात कि जैसा होना है वैसा होता है, ये पक्का, और जैसा केवल ज्ञानी को जानना है वैसा केवल ज्ञानी जानते हैं, ये पक्का। अब योग की बात यह है कि इधर तो ऐसा होना होता है और इधर केवल ज्ञानी का वैसा ही जानना होता है, लेकिन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक, न तो केवल ज्ञान के अधीन वो वस्तु व्यवस्था, न वो वस्तु व्यवस्था के अधीन वो केवल ज्ञान। उनका ज्ञान स्वतंत्र, इधर ये वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र। ये इसमें वास्तविक बात। इस तरह से ये प्रश्न अपन ने देखा। बाकी विस्तार से तो पहले हमारी चर्चाएं काफी हुई हैं इस पर। ठीक है, अभी तो समय अपना हो गया है, ज्यादा क्या चर्चा कर। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पंडित जी समझाया। और मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप पंडित जी के जो YouTube चैनल है जैन अध्ययन केंद्र, उस पे जाके सब्सक्राइब करिए और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आपको मिलेंगी ऐसी। और आशा है पंडित जी आप आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी आप आ पाएंगे। आज तो एक्चुअली हमारा समझ लीजिए हमारा वो भाग्य था अच्छा कि पंडित जी आ नहीं पाए, भागी क्या उसमें। जी देखो तो इसमें भी कोई किसी के अधीन नहीं, ये सारी चीजें ऐसी ही होनी थी और ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी बराबर आनी थी। हाँ, समूह शरण के संबंध में एक और बात कहूँ, जैसा भी चैनल के बारे में बताया, समूह शरण रचना वर्णन पर चर्चा उपलब्ध है, तो आप उसमें से टोडरमल जी का मूल प्रति के हिसाब से देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना, वो चीज वहाँ है। सर्वोदय अहिंसा चैनल पर भी वो उपलब्ध है और जैन अध्ययन केंद्र पर भी, दोनों पर उपलब्ध है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये दोनों चैनल्स पे आप जाके सब्सक्राइब भी करिएगा और देख फर्दर जिनको भी ये एक्चुअली प्रश्न हमारे पास YouTube में ही आए थे, तो जिनके आए थे मैं उनको भी फॉरवर्ड कर दूंगी। और जैसे आप देख भी रहे हैं पंडित जी, मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर आपने समझाया, थैंक यू वंस अगेन। और आशा है आगे जब भी जरूरत होगी आप जरूर आ पाएंगे। जी बिल्कुल। जी, तो चलिए अब हम अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। अब स्तुति के लिए मैं चित्रा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। चित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। बहुत सुंदर विवेचन के बाद एक थॉट ऑफ द वीक भी ले लेते हैं कि अभिप्राय की विपरीतता मिटे बिना रागादि कदापि दूर नहीं हो सकते। तो हमने जो भी आज विवेचन किया है उस पे हम इसको घटाएं कि अभिप्राय की विपरीतता, अभिप्राय यानी इंटेंशन, उसकी विपरीतता मिटे बिना राग आदि कदापि दूर नहीं हो सकते। तो इसके साथ ही हम जिनवानी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।